यानी नमक से रिलेटेड है, तो कम सोडियम नमक के विकल्पों के लिए डब्ल्यूएचओ ने सिफारिश की है कि आप जो भी नमक खाएं उसमें सोडियम की मात्रा क्या हो, कम हो, है ना, क्योंकि सोडियम अगर उसमें मात्रा ज्यादा होगी तो वो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की जो समस्या हाइपरटेंशन है दुनिया भर में वो बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार के लिए कम सोडियम वाले नमक के विकल्प यानी ऐसे लो सोडियम जिसको कहा जाता है LSSS, है ना, तो इसको कहते हैं लो सोडियम सॉल्ट, लो सोडियम सोर्स सॉल्ट को कंज्यूम किया जाए ताकि इससे हृदय स्वस्थ रह सके। इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश टेबल नमक में सोडियम क्लोराइड के कम करने और इसे पोटेशियम क्लोराइड से बदलने का सुझाव दिया है ना। यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भाई सोडियम क्लोराइड की जगह क्या इस्तेमाल कर लो, केसीएल का इस्तेमाल कर लो, टेस्ट में सेम रहेगा, लेकिन ये आपकी बॉडी में सोडियम के स्तर को कम बढ़ाएगा, तो सोडियम का स्तर कम रहेगा तो हृदय को कम नुकसान पहुंचाएगा। डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन दिया है। उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों को कम करने के लिए सोडियम का सेवन प्रतिदिन 2 ग्राम से कम करने का लक्ष्य है, जो डब्ल्यूएचओ ने एक तरह से गाइडलाइन दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये अनुशंसा केवल घरेलू टेबल नमक पर लागू होती है, पैकेज या रेस्टोरेंट के खाद्य पदार्थों पर ये लागू नहीं होती है, क्योंकि कई जगहों पर प्रिजर्वेटिव्स में नमक मिलाया जाता है ताकि खाने के सामान को कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके। तो ये केवल जो गाइडलाइंस डब्ल्यूएचओ ने जारी की थी वो उन लोगों के लिए करी है कि जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो उनका कहना है कि भाई NaCl की जगह KCl का यूज उसमें करो। ज्यादा नमक खाने से प्रॉब्लम ये होगा कि नमक क्या होता है कि जैसे आप सारे लोगों ने देखा होगा कभी किसी को ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, किसी को चक्कर वगैरह आने लगते हैं, तो उसको नमक शक्कर का घोल पिलाया जाता है, पानी पिला दिया जाता है, तो उस समय वो ठीक महसूस करने लगता है। तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल ले जाने में सोडियम बड़ी भूमिका निभाता है, और जो काम सोडियम करता है वही पोटेशियम करता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने मान लिया जाए 2 दिन से खाना नहीं खाया है तो आपकी बॉडी में चक्कर आएंगे ही आएंगे। चक्कर आने का एक तरीका होता है बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाना, तो सोडियम आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर बात है कि भाई अगर आपकी बॉडी में सोडियम का स्तर ज्यादा आता है तो सोडियम मतलब नमक तो आपके लिए जरूरी है, और नमक हमारे इंडिया में जरूरी होने के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, वो है उसके अंदर आयोडीन का होना। आयोडीन हमारे हार्मोन्स के लेवल को बेहतर करता है, क्योंकि थायराइड जो हमारा एक हार्मोन है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो कोई भी किसी भी तरह का नमक खाए लेकिन उसमें आयोडीन जरूर खाए, जिस उम्र में आप लोग हो आपकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज यहाँ पर ये गाइडलाइन इसलिए दी है कि आज इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन रहा है, मोटापे का शिकार हो रहा है, या दूसरी तरीके से अगर हम बात करें तो हृदय संबंधी रोगों में भी हम काफी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो जो सोडियम है यानी सॉल्ट्स का ज्यादा यूज है तो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। जैसे मैंने बताया लो ब्लड प्रेशर में किसी को पानी पिलाया जाता है, तो अगर ज्यादा आप सॉल्ट का कंज्यूम करोगे तो ब्लड हाइपरटेंशन को भी क्रिएट करेगा। दूसरा, जितने भी पैकेज मटेरियल्स होते हैं उनमें भी हाई सॉल्ट होता है, जैसे आप बाजार के चिप्स खाते हो या नमकीन खाते हो उसमें हाई सॉल्ट्स होते हैं, तो वो सॉल्ट आपकी बॉडी को प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो केमिकल्स के साथ मिलकर वो सॉल्ट आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर देते हैं, जिसके कारण कई बार आपकी बॉडी की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जिस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए, वो भी स्लगिश हो जाती है, और स्लगिश होने के साथ साथ दूसरी बीमारियों को भी बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुष्ठ रोग संचरण से निपटने के लिए भारत ने गाइडलाइन जारी की है। इस कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है। तो लेप्रोसी या कुष्ठ